Hello my dear friends, welcome to the Samdana Singh channel. So in this video we are going to study about contact dermatitis. So first contact dermatitis words किससे रेफर करता है? स्किन से. डर्मा मीन्स व्हाट? स्किन. टाइटिस मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ समथिंग. लास्ट में जो भी वर्ड टाइटिस आता है उससे वो वर्ड किससे रेफर करता है? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन. डर्मा मीन्स स्किन एंड टाइटिस मीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन. सो इस कंडीशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटेड टू स्किन. स्किन के ऊपर कैसे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. कॉन्टैक्ट मतलब एक्सपोजर टू द समथिंग लाइक एलर्जीज. एक्सपोजर टू सम एलर्जीज मटेरियल. सो थ्रू दैट हमें स्किन में कैसे इन्फेक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशंस. इट इज़ अ टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ स्किन. कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? दिस इज अ टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन. सो मेनली वी कैन सी हाइपरसेंसिटिव में कितने टाइप्स है? 4 है. टाइप 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो 3 तक जो है हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन विद इन अ हावरली या फिर विद इन अ मिनट में जो है एलर्जी को एक्सपोजर होते ही हमें साइंस एंड सिम्टम दिखता है. बट इन केस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि यहाँ भी रिएक्शन होता है. स्किन को कांटेक्ट होकर जो है रिएक्शन होती है, बट किस फॉर्म में? डिलेड फॉर्म में. सो इसकी वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को क्या कहा है? दिस इज अ टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. सो हम किसी भी एलर्जी से जब एक्सपोजर होते हैं वो कॉजेस में पढ़ेंगे हम सब. सो हमें जो विद इन हावर में जो है हमें रेडनेस या फिर ऐसे कुछ साइन नहीं दिखता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में. यहाँ क्या होता है कि डिलेडली एक दिन छोड़कर या फिर 2 डेज या फिर समटाइम जो है 3 डेज छोड़कर भी हमें दिखाई देता है. सो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस रिजल्ट व्हेन स्किन हैज़ कॉन्टैक्ट विद एलर्जन. सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कैसे होता है? व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपोजर टू समथिंग लाइक. सो क्या क्या है कॉजेस में? क्या क्या है? सो उसके वजह से जो है हमें स्किन इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारे स्किन पर. सम मेटल कंपाउंड्स कंटेनिंग निकल एंड मर्क्यूरी. सब मर्क्यूरी की वजह से लाइक मेटल कंपाउंड्स की वजह से भी जो है हम जब एक्सपोजर होते हैं हम उस चीज़ एक पर्टिकुलर मेटल कंपाउंड्स है तो उसके वजह से भी जो है हमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है. या फिर रबर कंपाउंड्स इन द सेंस की एग्जांपल ग्लाउज. सम पेशेंट्स को जो है ग्लाउज की वजह से उनको एलर्जी होती है. ग्लाउज डाला और रिमूव करते ही उनको कुछ इचिंग या फिर रेडनेस अपीयर होता है. सो रबर आल्सो वन कॉज फॉर द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. एंड सम पॉइजन्स की वजह से, देन ऑक के वजह से, सम ऑक के वजह उसके ऑक से हम अगर एक्सपोजर होते हैं तो भी सम पेशेंट्स को जो है एलर्जी होती है. देन ऑस्मेटिक्स एंड सम डाइज. ऑस्मेटिक्स या फिर हम डाइज में ले लो मेकअप लाइक हम कुछ क्रीम यूज़ करते हैं या फिर अदर मेकअप्स अलग अलग के हम कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं मेकअप के कॉस्मेटिक मटेरियल. सो उसके वजह से भी जो है हमें स्किन पे इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन अपीयर होता है. सो ये सभी होने के वजह से होते ही हमें साइन सिम्टम क्या क्या दिखता है? सो इचिंग रहती है मेनली, बर्निंग सेंशन होती है दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड एरिथेमा प्रेजेंट रहते हैं. एरिथेमा इज नथिंग बट रेडनेस अपीयर होता है. स्किन लेजन होता है. स्किन लेजन मतलब क्या है? स्किन डैमेजेस होता है. लेजन का मीनिंग क्या है? डैमेजेस होना. सो स्किन डैमेजेस होता है उसे क्या बोलते हैं? स्किन लेजन. एंड नेक्स्ट एडिमा प्रेजेंट रहता है. एडिमा मतलब फ्लूइड अकोमुलेशन होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में. सो उसे क्या बोलते हैं हम? एडिमा. बट स्वेलिंग इज नॉट लाइक दैट. स्वेलिंग जो है स्वेलिंग एडिमा की वजह से स्वेलिंग हम देखते हैं, राइट. सो एडिमा अलग है और स्वेलिंग अलग है. स्वेलिंग मतलब ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट जो स्वेलन दिखते हैं हमें उसे क्या बोलते हैं हम? स्वेलिंग. बट एडिमा मतलब क्या? हम जब टच करते हैं पेशेंट को तब जो है हमें फ्लूइड लाइक थोड़ा फील होता है. सो उसे क्या बोलते हैं हम? एडिमा. सो एडिमा किसके वजह से होता है? ड्यू टू फ्लूइड अकोमुलेशन. सो एडिमा भी सेम दिखता है लेकिन डिफरेंट है. और विपिंग देखते हैं एंड क्रस्टिंग देखते हैं. स्किन में पूरा क्रस्टिंग फील होता है पेशेंट को. देन डायग्नोसिस क्या करते हैं? सो डायग्नोसिस वैल्यूएशन में क्या करते हैं? एपिक्यूटेनियस करते हैं एंड इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट.
तो एक पर्टिकुलर इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट रहता है, तो उसके थ्रू जो उसके हेल्प की वजह से हम जो है पर्टिकुलर पेशेंट को कैसे स्किन इन्फेक्शन हुआ है एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो सभी हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फाइंड आउट, उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट क्या है? सो मैनेजमेंट में फर्स्ट हम फार्माकोलॉजी देखेंगे, थ्रू द मेडिकल, थ्रू द ड्रग्स, थ्रू द मेडिसिन से हम कैसे रिलीव करेंगे। तो फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं हम फर्स्ट चॉइस? क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एक्शन क्या है? रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। सो अगर अक्यूट कंडीशन रहा तो क्या क्या हम ड्रग्स देंगे? फर्स्ट इज क्लोबेटाजोन। क्लोबेटाजोन जो है क्रीम है वो देते हैं पेशेंट को, या फिर हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये भी स्किन क्रीम है। सो अगर अक्यूट कंडीशन रहा तो दिस ड्रग देते हैं। देन अगेन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर के, फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर ही देते हैं, बट अगर अक्यूट में रहा तो हम ये ड्रग भी दे सकते हैं। देन क्रोनिक। सो क्रोनिक में जो है फर्स्ट बेक्लोमेंथाजोन एंड दिस इज आल्सो अ क्रीम एंड मोमेटोजोन और फ्लूटिकोजोन। सो दीज आर, ये लोशन है, लोशन या फिर क्रीम के इसमें आता है। एंड सो दीज आर स्किन, ये सभी क्या है? क्रीम है। अगर क्रोनिक कंडीशन रहा तो ये सभी ड्रग्स, ये सभी क्रीम देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स क्यों देते हैं हम पेशेंट को? बिकॉज इचिंग प्रेजेंट रहती है एंड इचिंग होती है और पेशेंट को स्किन इरिटेट करती है, इसके वजह से जो है एंटीहिस्टामिन्स भी देते हैं। तो उसमें टैबलेट क्या है? ओरली देते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा उनको इचिंग है तो ओरली देते हैं टैबलेट, दैट इज़ डाइफेनाड्रामाइन। 25 mg का डोज रहता है डाइफेनाड्रामाइन एंड रूट जो है ओरली देते हैं। सो दिस इज अ टैबलेट एंटीहिस्टामिन। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? सो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, कलेक्ट दी हेल्थ हिस्ट्री। पेशेंट का हेल्थ हिस्ट्री क्या है, किसके वजह से उनको एलर्जी हुआ है या फिर क्या एक्सपोजर हो रहे हैं, सभी हेल्थ हिस्ट्री जो है कम्प्लीटली लेना है पेशेंट को। कितनी बार आप एक्सपोजर हुए थे और कैसे आपको स्किन अपीयर हुआ है एंड ऑल। देन फिजिकल असेसमेंट में आप क्या करोगे? फिजिकल असेसमेंट सिंपल है, क्या क्या स्किन रैशेस है या फिर लेजन्स प्रेजेंट है, रेडनेस प्रेजेंट है, एरिथेमा प्रेजेंट है, सभी जो है फिजिकल असेसमेंट में इन्फेक्शन सभी कर देखोगे। दिस इज अ नर्सिंग असेसमेंट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? बीइंग अ नर्स, व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट? तो असेस द स्किन कलर एंड एडेमा। पेशेंट का स्किन कलर देखना है, कितना रेडनेस हुआ है एंड ऑल, एंड एडेमा प्रेजेंट है या फिर नहीं, सो वो फर्स्ट आप असेस करोगे। नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एलर्जन इन द सेंस कि आप उनको एजुकेट करना है कि कौन से क्रीम या फिर क्रीम यूज़ करने के बाद आपको सडनली जो है रेडनेस अपीयर होता है कि नहीं, या फिर ऐसे कौन सी चीज़ से जो है आप टच करते ही या फिर यूज़ करते ही, लाइक रबर्स वगैरह यूज़ करते ही आपको कैसे एलर्जी हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये आपको जो है पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप उसे आइडेंटिफाई करो। एंड नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू रिड्यूस एक्सपोजर टू एलर्जन। सम पेशेंट देखो उनको पता है कि सम क्रीम लगाते हैं या फिर मेकअप यूज़ करने से उनको स्किन के ऊपर रैशेस होता है, बट सम पेशेंट जो है उसे अवॉइड नहीं करते, पता है फिर भी कुछ क्रीम्स हो गया या फिर पाउडर हो गया एंड कुछ सोप भी जो है पेशेंट्स यूज़ करते हैं। सो उनको बोलना है कि आपको पता है तो उससे आप ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, सम पेशेंट्स में, नॉट ऑल। सो एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व द प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन। और पेशेंट को बोलना है कि अब अगर आपको प्रीवियसली ऐसे सेम अगर आपको इचिंग हो रही थी या फिर रेडनेस हुआ है तो आप प्रीवियस में जो आपको रेडनेस हुआ था एंड अभी प्रेजेंट में जो हुए वो सभी उसको जो है आपको क्या करना है, प्रीवियसली और अभी प्रेजेंट को जो है एलर्जी को ऑब्जर्व करना है कि सेम है या फिर अलग हुआ है या फिर कंडीशन अलग हो रही है आपको या फिर अलग फील हो रहा है। देन आइडेंटिफाई एडवर्स रिएक्शन ऑफ एलर्जी और एडवर्स पेशेंट रिएक्शन एलर्जी।
और पेशेंट को क्या क्या एलर्जी हो रही है, उसके रिएक्शन क्या क्या है, रिएक्शन सभी जो है आइडेंटिफाई करना है। ये सभी क्या हुआ, नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप सभी ये एजुकेट करोगे पेशेंट को। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मीन्स प्लीज टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।